दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से हर का परिमेकरण करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√7, यानी यहाँ पर 1/√7 भिन्न के रूप में है। ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश बोलेंगे और नीचे वाले संख्या को हर बोलेंगे। तो यहाँ पर अंश यानी एक परिमेय संख्या है और हर यानी √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग एक परिमेय संख्या बनाएंगे यानी हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार हम लोग उतार लेंगे यानी 1/√7 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में जो संख्या है इसी संख्या को ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे यानी √7 ऊपर में लिखेंगे और √7 नीचे भी लिख लेंगे। 1 गुना √7 होता है √7 और नीचे में जब गुना करेंगे √7 गुना √7 तो हो जाएगा √49। अब दोस्तों यहाँ पर √7 के बदले √7 हम लोग लिख लेंगे। अब नीचे में यहाँ पर होगा √49 यानी 49 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 2/√5 यानी √5 जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार हम लोग उतार लेते हैं। 2/√5 नीचे में यहाँ पर है √5, इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे यानी √5 ऊपर में भी लिख लेंगे और √5 नीचे में भी लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में हम लोग गुना करेंगे 2 गुना √5 तो हो जाएगा 2√5 और नीचे में जब गुना करेंगे √5 गुना √5 तो हो जाएगा यहाँ पर √25। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाला संख्या को सेम यहाँ पर उतार लेंगे 2 गुना √5। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है √3/√5 यानी √3 यहाँ पर अंश है और √5 यहाँ पर हर है। तो यहाँ पर अंश भी एक अपरिमेय संख्या है और हर भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर अंश से कोई मतलब नहीं है। आपका अंश परिमेय संख्या भी हो सकता है या एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब है हर से। हर को अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग एक बार उतार लेंगे यानी √3/√5। अब नीचे में यहाँ पर √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बनाएंगे। तो इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे यानी √5 ऊपर लिख लेंगे और √5 नीचे भी लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर √3 से √5 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में √15, लेकिन यहाँ पर जब गुना करेंगे √5 गुना √5 तो हो जाएगा √25। अब दोस्तों √15 के बदले हम लोग यहाँ पर √15 लिख लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट 25 के बदले यहाँ पर हो जाएगा 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 1/√7 प्लस √5। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम लोग उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऊपर में 1/√7 प्लस √5। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि नीचे में है यहाँ पर हर के रूप में √7 प्लस √5। अब इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में है प्लस तो हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह रहता तो हम लोग ऊपर नीचे प्लस चिन्ह देते। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हम लोग देते प्लस। अब सेम इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे ऊपर नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे √7 प्लस है यहाँ पर तो यहाँ हम लोग देंगे माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर इधर √5। अब नीचे में भी इसी संख्या को सेम उतार लेंगे √7 माइनस √5। अब दोस्तों 1 से इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो यही संख्या सेम आएगा यानी √7 माइनस √5। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, जैसे कि ये दोनों संख्या सेम है लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये दोनों संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे हम लोग b। तो इन दोनों संख्याओं के बदले हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर सिर्फ 7, उसके बाद माइनस। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5। अब 7 से
5 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 2। यानी दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बदले में नीचे में आंसर आएगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बदले में हम लोग 7√7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर वाले संख्या को हम लोग सेम यहाँ पर उतार लेंगे, यानी √7 माइनस √5। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर वाला संख्या, यानी बचेगा यहाँ पर 7 और बीच में लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर भी बचेगा उसी तरह से 5। अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या को हम लोग सेम यहाँ पर उतार लेंगे, √7 माइनस √5। अब यहाँ पर नीचे में हम लोग 7 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 1/√13 माइनस √3। तो इस संख्या को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, यानी 1/√13 माइनस √3। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, नीचे में यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ऊपर नीचे प्लस लिखेंगे और सेम इसी संख्या को उतार लेंगे। √13 माइनस है तो यहाँ पर हम लोग देंगे प्लस और लास्ट में लिखेंगे √3। फिर नीचे में भी वही सेम संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे, √13 प्लस √3। अब दोस्तों यहाँ पर 1 से इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो यही संख्या सेम आएगा, यानी √13 प्लस √3। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, जैसे कि ये दोनों संख्या सेम है लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो दोस्तों ये दोनों संख्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बदले हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बदले में हम लोग √13 का स्क्वायर उसके बाद माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर वाले संख्या को हम लोग सेम उतार लेंगे, √13 के बदले √13 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस √3 है तो प्लस √3 लिख लेंगे। अब नीचे में दोस्तों स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 13। उसी तरह से यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। अब दोस्तों ऊपर वाले संख्या को हम लोग यहाँ पर सेम उतार लेंगे, √13 प्लस √3। अब नीचे में दोस्तों यहाँ पर 13 से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 2 प्लस √3/2 माइनस √3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार हम लोग उतार लेंगे, 2 प्लस √3/2 माइनस √3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे में जो संख्या है इसी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो हम लोग ऊपर नीचे प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे √3। अब फिर नीचे में भी इसी संख्या को सेम उतार लेंगे, 2 प्लस √3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों संख्या सेम है, यानी अगर कहीं पर a गुना a रहेगा, यानी ये दोनों संख्या सेम है, a और a सेम है तो a गुना a के बदले हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों संख्या सेम है तो इन दोनों संख्याओं के बदले में हम लोग 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्या सेम नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर सूत्र लागू होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब दोस्तों इस संख्या को ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी ये जो संख्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इस संख्या को यानी 2 को हम लोग मान लेंगे a और √3 को हम लोग मान लेंगे b। तो यहाँ पर फॉर्मूला लागू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम लोग कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस, 2 के बदले लिखेंगे यहाँ पर 2 और a के बदले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2, उसके बाद फिर लिखेंगे गुना और b के बदले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर √3। अब सबसे लास्ट में लिखेंगे b का स्क्वायर मतलब √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब नीचे में यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस के बदले माइनस, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब दोस्तों नीचे में इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस के बदले लिखेंगे प्लस, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 4 गुना √3 तो हो जाएगा 4√3। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, नीचे में लिखेंगे 4 से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब दोस्तों फिर ध्यान से देखिए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब लास्ट में लिखेंगे 4 गुना √3, नीचे में लिखेंगे 1। यही हो जाएगा इसका आंसर।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।